गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है संधि। क्या है? संधि। ठीक है, तो संधि के कितने भेद होते हैं पढ़ा चुके तुम लोगों को। ठीक है, संधि के प्रमुख 3 भेद होते हैं जी, पढ़ ही जा रहा हूं। ठीक है, संधि के प्रमुख भेद कितने हैं? 3। कौन कौन सी? पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। स्वर को क्या कहते हैं? अच संधि। और व्यंजन को हल संधि। क्यों कहते हैं हल? क्योंकि यहाँ से लेकर ला तक क्या आते हैं हमारे सूत्रों में व्यंजन, इसीलिए हल को कहते हैं, व्यंजन को कहते हैं हल संधि। और आ से च तक के वर्ण क्या है? स्वर, तो इसीलिए उसको कहते हैं अच संधि। क्लियर? अब वो पूछेगा स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के संस्कृत में 8 भेद होते हैं और हिंदी में 5 भेद होते हैं। कितने? 5। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा वृद्धि संधि, तीसरा गुण, चौथा यण, पांचवा अयादि और छठवा कौन सी? पूर्व रूप, और 7वीं पररूप और 8वीं प्रकृति भाव संधि। समझ गए? तो जी अयादि तक कहाँ है? हिंदी में। दीर्घ, वृद्धि, गुण, यण, अयादि, ये 5 किसके हैं? 5 मतलब हिंदी में पूछे यदि कि संधि के कितने भेद, तो ए, और ये उनके नाम है। फिर पूर्व रूप, पररूप और प्रकृति भाव जी संस्कृत में होती हैं, तो इसीलिए संस्कृत में स्वर संधि के 8 भेद होते और हिंदी में 5 होती। समझ गए? तो अपन दीर्घ, वृद्धि, गुण, यण, अयादि और पूर्व रूप इतने पढ़ चुके अभी। ठीक है, अब अगली है पररूप संधि। पूर्व रूप संधि का हमने तुम्हें अभी नियम बताया है। ठीक है, कि ए प्लस के पहले क्या हो? पूर्व रूप संधि। ठीक है, पूर्व रूप संधि का सूत्र है, क्या है? क्या है? बोलो। पदांती। एंग एक प्रत्याहार है, उसमें 2 वर्ण आते हैं, ए और ओ। ठीक है, क्या आते? ए और ओ। तो वो कह रहा है कि पूर्व रूप संधि में वो कहता है कि प्लस के पहले एंग प्रत्याहार हो। एंग का मतलब है कि प्लस के पहले ए दिखाई दे या ओ, और इसके बाद पदांती मतलब पद के अंत में क्या हो? आ। तो ये दोनों बड़े लोग इस छोटे लोग को फूटी आंख से नहीं देखते, सो वो चला जाता बेचारा और अपने स्थान पर अवग्रह वाला आ छोड़ जाता है, समाधि। समझ गए? तो वो उसमें अब दिखाई देगा जैसे हरे प्लस आओ, हरे प्लस आओ, तो वो पूछेगा देखो ये दिखाई दिया, ए के बाद आ दिखाई दिया, तो इधर परिवर्तन नहीं होना, सिर्फ दिखाई दे, दिखाई दिया तो परिवर्तन होना है इस आ का। तो आ के स्थान पर अग्रह वाला आ हो जाएगा, सो हो जाएगा हरे आओ। जी जोड़े, जी तोड़े और जी संधि का नाम है। 3 प्रकार से, चौथा प्रकार ही नहीं है पूछने का। समझ गए? या जोड़, या तोड़, या संधि का नाम। और या फिर सीधा पूछेगा कि पूर्व रूप संधि भेद है स्वर का, व्यंजन का या विसर्ग का, तो भी याद रखना। बस इसके अलावा कोई पूछने का अन्यथा तरीका है ही नहीं। समझ गई? तो जल्दी तोड़ो, फिर उदाहरण दे रहे, तोड़ो जल्दी। साधु प्लस अत्र, जल्दी तोड़ो, चीटिंग नहीं करना। समझ गए? तोड़ो। साधु प्लस अत्र, साधु प्लस अत्र। अगला कवि प्लस अत्र, कवि जोड़ना है, जोड़ना, तोड़ तो हम दे ही रहे। समझ गए? क्या करना है? जोड़ना है, तोड़ हम दे रहे हैं, तो जोड़ो। कवि प्लस अत्र, कवि प्लस अवहि, कवि प्लस अवहि। साधु प्लस अवेही, अवहि। साधु प्लस अवहि। तोड़ो जल्दी, जल्दी तोड़ो, जोड़ो। तोड़ दी हमने, तुम्हें जोड़ना है।
प्रभु प्लस अनुग्रहणम, प्रभु प्लस अनुग्रहणम, प्रभु का अनुग्रहण। जुड़ गई, उसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, साधु प्लस बस क्या हो जाएगा, साधु अत्र, बस इस आ के स्थान पर जो चिन्ह बनना है एस वाला, समाधि उसकी बेचारे की, समझ गए। इसका कवि और अत्र, इसका कवि अवही, समझ गए। अगला साधु अवही, इसका प्रभु अनुग्रहणम। बना लोगे ना, बन गई सही सही। ठीक है, आ गया समझ में। सीधी दिमाग में याद रखना कि जहां पर समाधि दिखे सो कौन सी संधि है, पूर्व रूप। और यदि वो जो तोड़ने को कहे तो जहां समाधि दिखी उसके स्थान पर वो समाधि किसकी बनी है, छोटा आ की। किसकी बनी, बेचारे पुल्लिंग की। किसकी बनी, अकारांत पुल्लिंग की समाधि बनी है वो। सो उसको हटा के पुल्लिंग वाला छोटा आ लिख देना। बड़ा आ पुल्लिंग नहीं है, जी याद रखना। बड़ा आ कैसा है, डबल है वो, छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर, तो वो तो स्त्रीलिंग में आता, उसकी नहीं समाधि बनाया ना। ठीक है, छोटा आ की ही समाधि बनती है। अगली है पर रूप संधि। सो इसकी उल्टी है पर रूप, समझ गए, इसकी जस्ट उल्टी। सो उसमें नियम कर्म याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिंदगी भर में 2 उदाहरण मिले, समझ गए। सो तुम लोगों को सीधे वो 2 ही उदाहरण याद रखना है। पहला है प्रेज्यते और दूसरा है उपोसती। और आगे बढ़ेगा तो एक और आती है, कौन सी, मनीषा। एक और उदाहरण आ जाता है कि मनीषा में संधि, मनस प्लस ईसा। मनस प्लस ईसा हो जाता है ना। हाँ, इसमें नहीं होता, क्या होता है इसमें, प्रकृति भाव में नहीं आएगी। कब बताया, दिखाना कहाँ लिखा, जी बताओ इसमें कहाँ लिखा, पहली दूसरी में। जी तो आपने जोड़ा, तो आपने बोला था इसमें लिखवा दिया था और इसमें पहले इसी में लिखवाया था, फिर किसी को बोला था तो ठीक है, समझ गए। सो 2 उदाहरण रखना आपको इधर याद। पर रूप संधि में 2 उदाहरण, कितने, 2। पहला प्रेज्यते और दूसरा उपोसती। और पर रूप का मनस प्लस ईशा। भूलना नहीं है, भूलना वर्जित है। इधर आओ, 2 उदाहरण रखना है आप, 2 ही पूछे जाते हैं बस। ठीक है, किसमें, पर रूप संधि में। पर रूप संधि का सूत्र बताइए। हाँ, क्या है, एंगी पर रूपम। अब वो ये एंग प्रत्यार, लेकिन वो कहाँ आया था, आगे, और इधर आएगा पीछे। ठीक है, सो क्या करना, आवश्यकता ही नहीं है इतनी पोथाना याद रखने की। भैया हम कह रहे 2 उदाहरण मिलते, सो उदाहरण नहीं सीधे याद रख लो। पहला है प्रेज्यते और दूसरा है उपोसती। अब देखो उल्टा आएगा, प्रा प्लस एजते। ठीक है, और उप प्लस ओसती। देखो वो कहता है कि प्लस के पहले छोटा आओ और इसके बाद ए या ओ हो। ठीक है, तो क्या होता है, क्या होता, कोई परिवर्तन नहीं हो जाता, होता है वो क्या होता है, उसमें मिल जाता है। इधर समाधि नहीं बनती, वो उसमें मिल जाता है, समझ रहे हैं। और ऐसे याद नहीं हो तो सीधी ऐसे याद रखना कि जहां पर प्लस के पहले उपसर्ग दिखाई दे, क्या उपसर्ग, तो समझ जाना कौन सी, और प्लस के बाद ए या ओ दिखाई दे,
प्लस के पहले उपसर्ग दिखाई दे और प्लस के बाद ई या ओ दिखाई दे तो कौन सी संधि है? कौन सी है? वो पूर्व रूप में समाधि दिखाई देगी। ठीक है, हाँ, पूर्व रूप में समाधि और पर रूप में उपसर्ग पहले, प्लस के पहले। सो कौन? दो उदाहरण मिलते हैं। सो दो उदाहरण याद रखना। अगली है प्रकृति भाव। प्रकृति भाव संधि का सूत्र है ई दो दे द्विवचनम प्रकृति प्रग्रह। वो है कुछ नहीं, इतना पोथाना लिखा उसमें, वो है क्या? कुछ भी नहीं। समझ गए? चलो तो प्रकृति भाव पढ़ते हैं। देखो प्रकृति भाव संधि का सूत्र, प्रकृति भाव जी ज्यादा नहीं आती है, कभी भी बहुत कम दिखाई देती है, क्योंकि जी अपने आप में इतनी सिमटी हुई है, ज्यादा नहीं आती, कभी कभार आ जाती है। सो जब आती है सो वो अलग पकड़ी जाती है, क्योंकि आती भी है सो वो अलग दिखाई देती है कि जे होगा। देखो इसका सूत्र प्रकृति भाव संधि का ई दो दे द्विवचनम प्रकृति प्रग्रह। लिखा है नोट्स में? लिखो तो लिखो, लिख लो जल्दी से। चलो लिख लो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। लिखो पर रूप संधि का सूत्र है, पहले पूर्व रूप का लिखना, तो लिखा है पर रूप का लिख लो। पर रूप का है एंगी पर रूपम, एंगी पर रूपम, लिख लिया। और इसका प्रकृति भाव संधि का है ई दो दे द्विवचनम, ई दो दे द्विवचनम, ई दो दे द्विवचनम प्रग्रह। ये प्रकृति भाव संधि का सूत्र क्या है? ई दो दे द्विवचनम प्रग्रह। उसमें है कुछ नहीं, वो कहता है प्रकृति भाव संधि कहती है कि पद के अंत में क्या हो? बोलो, पद के अंत में क्या दिखाई दे? ईत, अंत में ईत, ऊत या ईत दिखाई दे। अंत में क्या दिखाई दे? ईत। देखो जशक्त संधि तोड़ती गई सो तीसरा वर्ण आ गए। इसका जब तोड़ोगे तो ईत, ताकि स्थान पर दा हो गया। ठीक है जी, ऊ है सो इस दा में संधि जशक्त हुई सो ऊत, ईत ऊत। ठीक है, और जे ए लिखा और जे दा, दा कैसा लिखा है? आधा, इसीलिए स्वर नहीं है इसमें। सो जे एक जशक्त संधि हुई हो गई तो ता के स्थान पर दा आ गया। समझ गए? तो इधर ईत, समझ गए? मतलब ईत, ऊत और ईत संधि हो गई इसमें। सूत्र में भी कौन सी? जशक्त व्यंजन संधि। तो ता के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो गया दा, ता था दा, ता था दा। सो इस सूत्र में व्यंजन संधि हुई है, लेकिन जब इसको तोड़ेंगे तो ईत जे दा है और जे ई तो ईत हो गया। अब जे स्वर है ऊ और जे दा है तो ऊत हो गया। अब जे स्वर है ए और जे दा देखो आधा है सो गया ईत। समझ गए? तो वो ये सूत्र कहता है कि पहले मतलब ईत ऊत एत हो और इसके बाद क्या हो? क्या हो? द्विवचन हो। ठीक है, इधर क्या होगा? द्विवचन। इधर क्या होगा? द्विवचन। और इधर क्या होगा? ईत होगा या ऊत होगा या ईत होगा। ठीक है, तो इतना पहाड़ा पड़ा। समझ गए? ऐसे लगता बहुत कठिन है और लास्ट में है कुछ नहीं। टाइम टाइम पे ये कहते हैं कि पहले द्विवचन दिखाई दे और लास्ट में द्विवचन होगा ना, ईटाऊ, तो लास्ट में आएगा ना प्लस द्विवचन मिलाने पर। तो आगे भी तो हो ना, विष्णु प्लस इमऊ। ठीक है, और हरि द्विवचन में आते सब, हरि प्लस एतऊ सब। लास्ट में एत ऊत वो तो अलग है, दिखाई दे सो दिखाई। ईत ऊत द्विवचन है। हरि हरि ऐसा आएगा ना, हरि एक वचन
जी हरी द्विवचन ही आएगा। समझ गए? एक्स्ट्रा दिमाग खर्च मत किया करो। जे उसमें आवश्यकता खर्च करने की है ही नहीं। जहाँ है वहां करेंगे अपन। समझ गए? जहाँ आवश्यकता है वहां दिमाग लगा। इसमें कोई ये तो फालतू को बकवास करती रहे पाणिनि जी। वो उनने इतना पूथाना लिख दिया, ई दू दे द्विवचन प्रग्रह प्रकृति भाव, ठीक है। और फिर कहा कि प्लस के पहले द्विवचन और फिर ईद ऊद ए तो, ठीक है। और कई किताबें कहती हैं, ऐसा भी कहती कि प्लस के पहले ईद ऊद ए तो और बाद में द्विवचन हो, दोनों प्रकार से कहती है, ठीक है। सो होना क्या है? होना कुछ नहीं है, जो खाते हो मिला देते हैं। इतना पहाड़ा पढ़ने के बाद होना क्या है? वो कह रहा प्लस के पहले द्विवचन हो, इसके बाद ईद ऊद ए तो, या प्लस के पहले ईद ऊद ए तो इसके बाद द्विवचन हो, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ले क्या निकला? कुछ भी नहीं। इतना पहाड़ा पढ़ा और निकला क्या? वो कह रहे हो तो ही प्रकृति भाव संधि होती है, और इसमें जब मिला दोगे तो कोई परिवर्तन। देखो विष्णु, उदाहरण देखो, विष्णु प्लस इमऊ, विष्णु प्लस इमऊ। सो वो कह रहा पहले क्या हो? द्विवचन तो है। विष्णु के रूप कैसे? उकारांत। कैसे? उकारांत। लास्ट में उ आया तो उकारांत। जब इसके रूप पढ़ेंगे तो कैसे? गुरु की तरह चलेंगे या भानु की तरह, या भानु या गुरु। तो हो जाएगा विष्णु, विष्णु जी एक वचन, और द्विवचन में विष्णु 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 विष्णुवा, विष्णु 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 विष्णुना विष्णुभ्याम विष्णु भी, ऐसे चलेंगे। तो द्विवचन चाहिए, सुजित हो विष्णु, ठीक है। और इसके बाद वो कह रहा ईद ऊद, तो ई दिखाई दिया ना? क्या दिखाई दिया? ई दिखाई दिया। ई या ऊ दिखाई दे, ईद ऊद या एद, ई ऊ या ए दिखाई दे, ठीक है। तो दिखाई देगा तभी होगी संधि, अन्यथा नहीं होगी। सो वो कह रहा इतना दिखाई दे, सो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, सब बेकार। सो लिख दो जय खात्म, सो हो जाएगा विष्णु हो गई प्रकृति भाव से, कुछ परिवर्तन होना ही नहीं, ठीक है। अगला हरि प्लस हरि द्विवचन ही आएगा, प्लस ए ताओ, सो क्या हो जाएगा? बराबर क्या होगा? ज्यों करती हूँ, हो जाएगा हरि ये तो, बस खत्म। सीधा याद रख, बीच में ई ऊ या ए दिखाई दे, सो समझ जाना कि प्रकृति भाव संधि है, और द्विवचन दिखाई दे, समझ क्लियर है कि द्विवचन ही होगा तभी प्रकृति भाव संधि होगी, अन्यथा नहीं। अभी सेट पेपर लगवा रहे, उसमें देने वाले हैं एक समास का पूरा, एक संधि का, समझ गए? तो आज स्वर संधि थी समाप्ता, स्वर संधि समाप्त। तो स्वर संधि के कितने भेद हैं? 8। कितने? 8 भेद हैं। कितने? पहला दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि का सूत्र अका सवर्णे, ये सूत्र याद रखना। क्यों? क्योंकि सूत्र से संधि सिद्ध हो जाती है। संस्कृत के सूत्र आप लोग याद रखें, क्योंकि संस्कृत में सूत्र भी पूछ सकते हैं भाई साहब, समझ गए? इसीलिए सूत्र भी याद रखें। वो पूछ लेगा अका सवर्णी, अका सवर्णी और डॉट डॉट, अका सवर्णी और डॉट डॉट कर देगा, और नीचे पूछ लेगा वृद्धि गुणा, ठीक है, या दीर्घा, या एक आध और कुछ भी दे देगा। तो आपको याद रखना अका सवर्णी दीर्घा। अक एक प्रत्याहार है जिसमें 4 वर्ण आते हैं, उनके समान वर्ण हो तो दीर्घ हो जाता है, सूत्र से संधि भी सिद्ध होती है। तो अका सवर्णे दीर्घा। अगली है कौन सी? वृद्धि। अभी सुपर टेट का एग्जाम हुआ था, उसमें जिस सूत्र पूछे गए थे, हम पेपर ला के देंगे कल, एक आध दिन तुम लोगों को सब पेपर करवा देंगे, अभी तक जितने हो गए इधर ही लगवा देंगे सब। अभी यूपी सुपर टेट का हुआ था, टेट का हुआ था, राजस्थान रीट का हुआ था, अभी सी टेट के हुए, तो सारे सेट पेपर हम इधर ही लगवा भी देंगे तुम लोगों को, जिससे तुम लोगों के ज्ञान चक्षु जाग जाए कि कैसा बेस आया है, वो हमें कैसा करना है, और हमसे कहाँ गलतियां हुई, तो हम इधर ही सब वो भी लगवाएंगे। तो इसके
इसके बाद दूसरी कौन सी है? वृद्धि। तो वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेची। सुन लो, लेकिन ये गलत, ये दूसरे पाठ में है, सोने जी नहीं माना था, उनने आंसर सही माना था। वृद्धि आदेश, आद प्लस एच दोनों थे और ऑप्शन में वृद्धि रेची। और अभी का बता रही हूँ जो झांसी में सुपरटेट का एग्जाम हुआ था दिव्या, ठीक है। और उनने वृद्धि रेची, ए में था वृद्धि रेची और बी में था वृद्धि आदेश। 2-3 क्वेश्चन ऐसे गलत माने थे इसमें सुपरटेट में, समझ गए? मतलब देखो, एक जी आया था कि इत संज्ञक वर्णों का लोप किस उससे होता है? सूत्र से। तो हमने तुम लोगों को सूत्र पढ़ाया है कि जो डंडे वाले होते हैं माँ इस सूत्र में जिसमें विसर्ग लगी होती है, तो उन वर्णों को, विसर्ग नहीं हलन, तो उन वर्णों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आंखें नहीं आई, क्या कहते? इत संज्ञक वर्ण। तो उन इत संज्ञक वर्णों का लोप किस सूत्र से होता है? सुन लो अब, जी हलन तस्याप लोप है चतुर्थ पाठ में, और जो अष्टाध्यायी का 8 अध्याय है, तो उस 8 अध्याय में इसका वर्णन है चतुर्थ अध्याय में, और दूसरे अध्याय में है अदर्शन लोपा, ठीक है। सो ए में था, और उनकी पूछने की कला देखो, ए में उनने दिया था क्वेश्चन साधारण था कि इत संज्ञा वर्णों का लोप हो जाता है, बिल्कुल साधारण क्वेश्चन है, और 100% याद रटा है किससे? हलन तस्यात लोपा से। तो ई में था हलन तस्यात लोपा, बी में था अदर्शन लोपा, ठीक है, और सी में था कुछ और डी में था उपरोक्त सभी। तो सी नहीं था, सी नहीं था, तो उपरोक्त सभी गए और सी गया, अब बचे 2। ऐसा होता है, हम कलावतर अभी की घटना है जी, अभी तत्काल में वर्तमान में घटित होने वाली घटना, जो बच्चे गलत करके आए थे। तो बच्चे आए जब लगा के से बोले मैडम आपने तो पढ़ा है, ठीक है, कि हलन, क्योंकि बच्चे अपने ऊपर तो कोई ब्लेम लेते ही नहीं है, बोले आपने लिखवाया हलन तस्यात लोपा, तुमने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन अदर्शन लोपा भी लिखवाया, ठीक है, जे नहीं भूलना। तो उसका आंसर चूंकि बोले भाई तो कहती के रसगुल्ला मिले चाशनी में डूबे नहीं जाना, ये भी सही बात है, कहा है हमने तुम लोगों से, ठीक है। लेकिन उधर क्या था, अब हम भी टेंशन में कि दोनों सही है, और दोनों सही है, हलन तस्यात लोपा भी सही है, अदर्शन लोपा भी सही है, लेकिन उसमें आंसर ये भी दोनों नहीं था, ठीक है। तो उन दोनों में से जो एक लगाना था, तो सब बच्चे पहला लगाया है, लेकिन जब उसको देखा गौर तरीके से, तो भैया उसमें अंतर जी था कि अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय में पाणिनि ने प्रयोग किया है अदर्शन लोपा सूत्र का, और 5वें अध्याय में किया है हलन तस्यात लोपा का। तो भैया जो पहले है तो माना जाएगा सही, दूसरे पहले तुम्हारे पापा हैं, इसके बाद तुम्हारे बच्चे हैं, तो पहले तुम पापा को सम्मान दोगे कि अपने बच्चों को? पापा को दोगे, वो बड़े बुजुर्ग हैं, ठीक है। तो उनने जी पद्धति उधर अपनाई थी, इसीलिए दूसरे अध्याय में अदर्शन लोपा सूत्र का वर्णन था, इसीलिए उन्होंने अदर्शन लोपा सही माना था, ठीक है। सो हमने भी समझा दिया कि ऐसा था, बोले अब क्या है, तो गलती हो गए थे बच्चे। तो कभी और एक जे भी था वृद्धि रेची और वृद्धि आदेश, सो बच्चे वृद्धि रेची लगाए आए थे। तो भैया जो उन्होंने जो व्याकरण की पुस्तक लिखी है, कौन सी? लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी है? भरद्वाज की। उस सिद्धांत कौमुदी अब जी तो तुम लोग भूल गए हो, भूलना नहीं है, हमने बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से गुरुओं के नाम याद करवाए कि अभय दीक्षित के शिष्य का नाम था भट्टू जी दीक्षित, और भट्टू जी दीक्षित जी आए थे क्वेश्चन, अभी सुपरटेट पेपर ला के देंगे सबको, थोड़ा देर ही रखो, इधर ही करवाएंगे, और नहीं तो ग्रुप में डालेंगे क्योंकि इतना मोटा है, ठीक है। सो ग्रुप में डाल देंगे, सो लगाना, लेकिन इधर ही लगवाएंगे सबसे, 150 नंबर की संस्कृत है उसमें, सो इधर ही लगाना है। तो देखो अभय दीक्षित के शिष्य थे भट्टू जी दीक्षित, और भट्टू जी दीक्षित के शिष्य थे भरद्वाज। तो भट्टू जी दीक्षित ने लिखी है सिद्धांत कौमुदी, याद रखना क्योंकि जे पूछ ले। और उन सिद्धांत कौमुदी व्याकरण की पुस्तक है, किसकी? तो उनके जो शिष्य थे उनने उसे और छोटा करके लिख दिया लघु सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत कौमुदी भट्टू जी दीक्षित की, उसे और छोटा किया और नाम दे दिया लघु सिद्धांत कौमुदी। तो उन्होंने उस कक्षा 12वीं की व्याकरण की पुस्तक है लघु सिद्धांत कौमुदी, हमने खुद पढ़ी है यूपी में, 12वीं में है,
ठीक है। आज अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम और कादम्बरी जी 12वीं में छोटी पतली पतली पुस्तकें हैं। उत्तर रामचरितम 12वीं, जो 12वीं में संस्कृत लीता है उसके लिए, और लघु सिद्धांत कौमुदी व्याकरण की तो हमने तो पढ़ी है, तो उसमें सब जी पुस्तकें हैं। ठीक है। तो उन्होंने उसमें लघु सिद्धांत कौमुदी में सूत्र किया है वृद्धि आदेश का, इसीलिए उसका आंसर सही था वृद्धि आदेश। समझ गए? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं बारीक, जो अपन को आती है, अपन इतने खुश जे तुम्हें आता है, और पता चला जब आंसर सीट आती ये तो सही लगा के आए थे, जी गलत क्यों। तो जी बारीक चीजें हैं जहां पर अपन मिस्टेक कर देते हैं, उसका लाभ वो उठा लेते हैं तत्काल। विकेट आओ बता रहे तुम्हें तो खत्म। अपन खुश, पर यूपी के भी कम नहीं है बेकत, हम कोर्ट जाएंगे, चले जाओ, जाते हैं सुबह से भर्ती लटक जाती कुछ समय के लिए, और आंसर वही के वही परिणाम वही निकलता। और कभी कभी ज्यादा होता सुबह कहते ठीक है जाओ एक नंबर टिका, लेकिन इधर ऐसा कुछ नहीं होना है, क्योंकि पहली बात तो ऑफलाइन पेपर नहीं है, तो तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं रहना, हाथ झड़ा के जाना है और हाथ झड़ा के आ जाना। क्वेश्चन याद नहीं रहते, 2-4 रहते, ठीक है, कि 150 क्वेश्चन याद रहती का, याद ही नहीं रहती। तो ये चीजें आप छोटी छोटी हैं, लेकिन इन्हें याद रखें। तो दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या है? अका सवर्णे दीर्घा। गुण संधि का आदेन गुणा, आदेन जे माना था सहयोग, ठीक है। अगला आद्र गुणा है, आदेन गुणा, दोनों सही। वृद्धि संधि का वृद्धि आदेश, दोनों है वृद्धि रेची और वृद्धि आदेश, तो लगाना है वृद्धि आदेश। जब जे नहीं है तो लगा सकते हो वृद्धि रेची, समझे? जब नहीं है तब की स्थिति में। अगला यण का एको यणची, क्या है? एक प्रत्याहार का यण हो जाता है। एक में कितने वर्ण आते? 4, ई, उ, ऋषि और लिरी। ई का या, उ का वा, ऋषि का रा और लिरी का ला हो जाता है। ठीक है। अगली है अयादि। अयादि संधि का सूत्र है ए जो आए बायात। एच एक प्रत्याहार है, उसमें 4 वर्ण आते हैं, ए, आए, ओ, आओ। तो ए का आए का आए, ओ का आओ और आओ का आओ हो जाता है। समझ गए? अगली है पररूप। पररूप संधि का सूत्र है एंगी पररूपम, एंगी पररूपम। अगली है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि का सूत्र है एंगा पदांता दति, एंगा पदांता दति। और प्रकृति भाव संधि, इसका सूत्र है ई दो दे द्विवचनम प्रकृति प्रग्रह। समझ गए? स्वर संधि इति समाप्ता। कल से स्टार्ट करेंगे व्यंजन। कल व्यंजन की कम से कम 4 संधि पढ़ी जाए। समझ गए?